कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से इससे पहले दिया हुआ लाइव एयर नहीं हो पाया। मैं आप लोगों के सामने ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा इस बार। पिछली बार लोगों ने काफ़ी कंप्लेंट की कि आपने 23-24 मिनट तक के जो है वो लाइव जो है वो काफ़ी लंबा कर दिया। लेकिन चूंकि जो बातें दिल से निकलती है उसमें वक्त का एहसास नहीं रह जाता। बहुत ही अजीब माहौल चला पिछले दिनों मुमरा शहर के अंदर। मैंने 5 टॉपिक्स के ऊपर जो है वो डिसाइड किया कि आप लोगों के सामने आकर के देखिए, ये जो बातें एक आम आदमी के दिल से निकलती है वो सिर्फ इसलिए होती है कि जब वो इस पब्लिक सिस्टम के अंदर अपने आप को बेबस महसूस करता है तो कम से कम अपनी बातें लोगों तक के पहुंचा करके इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश करता है कि हां, हम सब वही सोच रहे हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन निकालने वाला कोई नहीं। मैं आपके सामने एकदम पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आज आया हूं। सबसे पहला जो टॉपिक मैंने लिया था वो है लॉकडाउन का। देखिए, जो 19 तारीख है, अल्लाह का फजल है कि मुमरा में केसेस कम होते चले गए और लॉकडाउन में भी रियायत मिलने की चांसेस ज़्यादा बढ़ गए। मैंने इससे पहले कहा था कि लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला वो लोग कर रहे हैं जो लोग हकीकत में हर तरीके से फेल हो चुके थे। यानी अगर हम इस बात के ऊपर नजर डालें कि भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने वाला कौन? एक आम आदमी। भाई टैक्स कौन भरेगा? आम आदमी भरेगा। घर का रेंट कौन भरेगा? आम आदमी भरेगा। साथ ही साथ जो दूसरे डॉक्टर्स के बिल आ रहे हैं या कोई भी हमारे ऊपर जितनी भी लायबिलिटीज है वो क्लियर करने वाले हम हैं। और हम ये नहीं कहते कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने या वर्ल्ड ने हम पर ये जो इम्पोज करके रखा है इसका हम पालन नहीं करना चाहते, लेकिन जहां आप हमको घर में रहने के लिए मजबूर कर चुके हो तो एक सीधा सवाल, जब गवर्नमेंट ने हमको घर में रहने पे मजबूर की है, जब हमारी कोई आय ही नहीं है, कोई इनकम ही नहीं है, कोई आमदनी का जरिया ही नहीं है, तो गवर्नमेंट इस चीज को क्यों नहीं यकीनी बना रही है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो आम पब्लिक को ना मिले? भाई पूरी जिंदगी भरते हुए आए और आने वाली पूरी जिंदगी भरेंगे। क्या करोड़ों अरबों रुपए के घपले नहीं हुए? जब 2-2.5 लाख करोड़ रुपए कोई लेके भाग के जा सकता है, 2G स्कैम का घपला हो सकता है। नीरव मोदी को अभी 2 साल हो गए, इतने 1000 करोड़ लेके चले गए। तो जब वो हमारे पैसे लेके भाग चुका है तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बात को यकीनी क्यों नहीं बनाती कि हम लोगों को ना सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल बल्कि टैक्स का भी एग्जम्पशन मिलना चाहिए? देखिए, एक सिंपल सा एक कैलकुलेशन, आप जिस चीज में फेल हो जाते हो, एक नॉर्मल सी बात है, अगर आप कोई चीज का कमिटमेंट करो, आप फेल हो जाते हो तो उसकी कीमत नहीं अदा की जा सकती। आप बताइए, आपने मुमरा वालों को, मैं सिर्फ मुमरा की बात करने के लिए यहां पर आपके सामने है, सिर्फ मुमरा। मैं थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या नए कमिश्नर विपिन शर्मा साहब या फिर म्यूनिसिपल कमिश्नर के अलावा पुलिस कमिश्नर साहब से, इन सब से मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि मुमरा में सरकारी अस्पताल मिला? नहीं मिला। सरकारी अस्पताल नहीं मिलने से क्या हुआ? करोड़ों अरबों रुपए मुमरा की आवाम के, करोड़ों अरबों रुपए मुमरा की आवाम के हॉस्पिटलाइजेशन में खर्चा हो गया। अगर हमको ये फैसिलिटीज मिली होती तो आज हमारे करोड़ों अरबों रुपए बच गए होते। आपने प्राइवेटाइजेशन के नाम पे टोरेंट हमारे सर पे लाद दिया। अब अभी मैंने आज ही वो न्यूज़ पढ़ी कि 3 महीने का जो एवरेज बिल भेजा गया है वो रद्द कर दिया जाएगा। अब आप बताइए
जो लाखों लोगों ने पैसे भर चुके हैं, उसका हिसाब क्या होगा? अच्छा, ये तो दो चीज़ें हुई। गलतियों की वजह से जो मासूम जाने गई, उसका क्या? अभी इस दरमियान अगर कोई घर में बैठा है, सिंपल लॉजिक है ना भाई, घर में बैठा है तो भाई पंखा तो चलाए गई, लाइट तो जलाए गई। जो लोग, हम समझते हैं कि जो लोग हमारे यहाँ पे मुमरा में तो ऐसे ही लोग हैं कि ज़्यादातर लोग काम पे चले जाते हैं। अब 2-3 आदमी लोग एक ही घर के अंदर रहते हैं। घर कितने बड़े हैं हमारे मुमरा के? क्या मुमरा को आप समझ रहे हो ये पाली हिल है, या मुमरा मजगांव है, या मुमरा के अंदर बहुत बड़े बड़े विजय माल्या के बंगले? बहुत छोटे छोटे घर हैं साहब, 200-250 स्क्वायर फीट, 300 स्क्वायर फीट के घर हैं। एक बल्ब चलता है, एक लाइट जलती है, लेकिन बिजली बिल आता है 4,000-5,000, कभी कभी तो मैंने सुना 2-2 लाख रुपए बिल भेज दिया गया। जब आपने हमको अंदर रखने के लिए बोल दिया, तो हमको तो कोई स्कीम नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही हमारे को स्कीम? हमको स्कीम इसके लिए नहीं मिल रही है, ना हमारे राशन कार्ड को लिंक किया गया है, ना आधार कार्ड को लिंक किया गया है, ना हमारे पास कोई ऐसी दूसरी सब्सिडाइज स्कीम मिली। तो हम अपनी मेहनत से कमाते हैं, अपनी मेहनत के पैसे से आपके बिल भर देते हैं। अब जब यहाँ पर 4-5 महीने से हम यहाँ पे कुछ कमा नहीं रहे, हालात ऐसे हैं, तो इसमें ये होना चाहिए था कि हमको हर तरीके की सहूलतें फ्री दी जानी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि भाई सब जिंदा रहें, हाँ, अगर ऐसा है तो आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए ईएमआईज़ के अंदर। पूरी ज़िंदगी भरते रहेंगे साहब, ये कर्ज है, इतने सारे पैसे भर दिए, ये भी भर देंगे। लोगों के साथ जो नाइंसाफियां हो रही है, इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। लॉकडाउन के नाम के ऊपर जो एएमसीज़, जो डीएमसीज़ या वो डिपार्टमेंट जिसको अपॉइंट किया गया था मुमरा की शहर की तरक्की के लिए, वो पक्षपात करने के ऊपर है। वो एक पावर की तरफ झुकाव अपना नजर दिखाते हैं। वो किसी गरीब का ठेला तो तोड़ देते, लेकिन किसी अमीर की बनाई हुई इलीगल बिल्डिंग की तरफ आंख बंद करके चले जाते। वो किसी गरीब ख्वांचा फरोश, यानी जो रास्ते पर खाना बेच रहा है, उसको तो नहीं बख्शते, लेकिन किसी बड़े अमीर की होटल के ऊपर धड़ल्ले से होने वाले धंधे के ऊपर आंख बंद किए रहते हैं। ये वो लोग हैं जो इलीगल बिल्डिंग को बनाने में साथ तो देते हैं, लेकिन जब वही बिल्डिंग कमजोर हो जाती है तो वहां से औरतों के कपड़े फटते हुए देखते हैं और वहां से उन्हीं के बेटों को बेतहाशा मारते हुए उस घर से निकालते हैं। कुछ दिन पहले की बात आपको याद दिला, मुमरा वालों, ये हमारे लिए बहुत ही अफसोस का मकाम है। सोचो मेरे भाइयों, आपकी खामोशी कितनी बड़ी तबाही की तरफ हमको धकेल रही है। मनीष जोशी आते हैं, यहां पर आते हैं, आप जो भी तरीके से आ रहे, आपको गवर्नमेंट ने एक सिस्टम के अंदर एम्प्लॉय किया गया। आप हमारे फादर, या एक आम स्टाइल के अंदर बोलेंगे, बाप मत बनिए। आपको यहां पर काम करने के लिए, आपको सही फैसले लेने के लिए अपॉइंट किया गया। आप लोगों को मारेंगे, उन्होंने भी हाथ उठाया। अब मैंने कल एक वीडियो देखा जिसमें गोसावी, जो यहां के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, वो कोई घर खाली कराने जाते हैं और वहां एक औरत को खाली कराने में जबरन जो है वो उस औरत के कपड़े फट चुके हैं। शर्म आ रही थी मुझको, मतलब वो तो अच्छा हुआ वो हमारे जर्नलिस्ट साहब रफीक कामदार साहब के जो चैनल के ऊपर आया, यूट्यूब चैनल के ऊपर, उन्होंने उसको इमेज को ब्लर किया। वो मेरी बहन है, वो मेरी माँ जैसी है, उनके कपड़े फटे हुए, और ऐसे में उसका बच्चा जब उस माँ को बचाने के लिए उसके ऊपर कपड़ा ढकने के लिए आता है तो उसी बच्चे को उठा करके मारते हुए लेके जा रहे हैं। अरे ये कौन सा तरीका है? आप घर खाली कराना चाहते हो, आप नोटिस दीजिए, आप दूसरे तरीके इस्तेमाल कीजिए, उसको समझा बुझा कर लेकर जाइए। आप ये तो समझिए उस बच्चे के घर से उसका साया जा रहा है, उसकी छत जा रही, क्या ऐसे में वो थोड़ा भी रिटेलिएट नहीं करेगा? उसको इस तरीके से मारते हुए लेके जाएंगे। और हमने पिछले कई बार ऐसे केसेस देखे जिनमें कुछ लोगों ने थोड़ी भी बात की तो उनके ऊपर झूठे केस बना दिए गए। 353 या ऐसी कुछ एक कलम लगती है जिसके अंदर गवर्नमेंट के अधिकारी के साथ जरा से भी ये झूठे केसेस नहीं दाखिल हुए। तो ये जो मुमरा, आप लोग जो हक के खिलाफ आवाज, मतलब जो आपके साथ नाहक हो रहा है उसके
लिए आवाज नहीं उठा रहे हो, हक की तरफ अपनी आवाज बुलंद नहीं कर रहे हो, तो ये ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा ताकत मिलती चली जा रही, और वो लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले चुके हैं आपको। क्या करेंगे ये लोग? देखें, दिए थे कब्रस्तान, वही डूबते हुए पानी के अंदर जो है वो लोग अभी दफन कर रहे हैं ना। करना पड़ेगा, जो दे रहे हो वो लेना पड़ेगा, जो दिया है उसी के अंदर जीना पड़ेगा। लाइट नहीं आती है तो घर में रहने का, लॉकडाउन कर दिया वो 330 के अंदर घर के अंदर रहने का, बाहर निकलेगा डंडे से मारेगा। यही सब चल रहा है। क्यों हम लोग आवाज नहीं उठाते? ऐसी क्या चीजें हैं कि हम लोग ऐसी क्या चीजों पे मजबूर हो गए हैं कि हम लोग आवाज नहीं उठा पा रहे? और एक एक करके सिस्टमेटिकली आपकी तरफ से हर चीज छीनती चली जाएगी, सब ले लिया जाएगा आपसे, आपके बोलने का हक तक क्या आपसे ले लिया जाएगा। देखिए, हम क्या कर सकते हैं, ये अगर अकेले रहे ना, अकेली लकड़ी देखिए उसको सब तोड़ दिया जाएगा। अगर हम सब साथ में रहे ना तो उनको हक देना पड़ेगा। कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है इसके अंदर, मुमरा के अंदर कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होती, सिर्फ मुस्लिम समुदाय के साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। जबरदस्ती ये इंपोज किया जाता है। क्यों? मुमरा के अंदर सिर्फ मस्जिद है, मुमरा के अंदर मंदिर भी है, मुमरा के अंदर चर्च भी है, मुमरा शुरू होता है तो वहां गुरुद्वारा भी है। अरे मुमरा जैसा पीसफुल शहर तो 1992 के दंगों में भी नहीं चला। यहां के लोगों ने अमन भाईचारगी, मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, लाइफ बड़ा होगा छोटा होगा, मैं नहीं समझता कि मुझको मतलब है ना, लोग जो देख रहे हैं ना वो 10-15 लाख या 20 लाख लोग जो सिर्फ वो क्या बोलते हैं, वो भौ करता हुआ जो पत्रकार है उसकी जैसा खाली चिल्लाते रहो, मेरी सुनो, और एक ही मोदी की या किसी की तारीफ करते रहो। नहीं, मैं मेरे व्यूज रखने के लिए आया हूं, मैं एक आम आदमी की जबान के तौर पर बोलने के लिए आया। तो थोड़ा लंबा होगा, जिसको अच्छा लगेगा वो देखेगा, लेकिन कम से कम में मेरी बात अगर एक आदमी तक भी पहुंचा, हो सकता है कि आगे चलकर वही नौजवान इस शहर मुमरा की तरक्की का सबब बने। आप आइए, यहां के कॉर्पोरेटर्स को देखते हो, नजर डालते हुए आप आइए। पहला कॉर्पोरेटर आपको मिलेगा अनीता किने, विश्वनाथ भगत, मोतीराम भगत, जो मुमरा 12-13 लाख या 15 लाख या 10 लाख या 8 लाख 9 लाख 4 लाख जितना बोलना है बोलिए आप, या 2 लाख वोटर के नाम के ऊपर ले लीजिए। ऐसे वोटर्स जिसके अंदर नाम दिया जाता है कि मुसलमानों से भरा हुआ शहर मुमरा। सुन रहे हो मेरे भाइयों, पहले 3 नगर सेवक अनीता राजन किने, विश्वनाथ भगत, मोतीराम भगत, दीपाली भगत जो उनकी वाइफ है वो, और उसके बाद चौथा नाम आता है यासीन अय्यूब कुरैशी का। ये नगर सेवक है। पहला पैनल के अंदर ये, और यासीन अय्यूब कुरैशी तकरीबन 20-25 साल से वहां पे नगर सेवक हैं। विश्वनाथ भगत जो है वो 10 साल के कॉर्पोरेटर हो जाएंगे। अनीता राजन किने जो है वो तकरीबन वही 25 साल की कॉर्पोरेटर हो जाएंगे। उन्होंने अब की बार वार्ड चेंज किया हुआ है। दीपाली भगत अभी भी आई हैं, यासीन अय्यूब कुरैशी की सीट की जगह पर वो आई हैं। उसके बाद आप आओ दूसरा, उसके बाद आते हैं राजन नारायण किने, महेश किने, रूपाली गोटे, और उसी के अंदर ये मतलब ये राजन किने का पैनल है जिसमें 4 लोग जीत कर आते हैं। अब आप बताइए मुझको, वो अपना हमारी एक ताई है जिनका कास्ट सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम चल रहा है, सातपुते मैडम। अब मुमरा जैसे इलाके के अंदर आप समझ रहे, पहले 3 हमारे भाई विश्वनाथ भगत, मोतीराम भगत और अनीता किने, उसके बाद राजन नारायण किने, महेश किने, रूपाली चंदन गोटे और सातपुते ताई। अब ये मुमरा है, आप समझ लिए। उसके बाद आते हैं तो उसके बाद आपको मिलेगा अशरफ शानू पठान और वो शाकिर शेख की वाइफ जो हैं वो, और मिराज नईम खान साहब हैं, और आप ऐसा नाम लेते चलेंगे। फिर अशरीन राउत मैडम हैं, हमारे सिराज डोंगरे साहब है सामने से, जफ़र नोमानी भाई है हमारे, तो अजीज़ वाटला भाई की वाइफ वहाँ पर हैं। ऐसे लोग जो है वो फिर यहाँ पर है। लेकिन आप बात को समझिए, हमारी यहाँ की मुमरा की समीकरण देख रही है, हम लोग सब मिलजुल के रह रहे हैं, लेकिन पक्षपात क्या बात के ऊपर हो रहा है? पक्षपात ये बात के ऊपर हो रहा है कि भाई आप लोग जो है वो लॉकडाउन का पालन नहीं करे, इसके लिए आपके, अरे आप समझो ये गरीब लोग हैं बेचारे, कैसे खाएंगे पिएंगे, कैसे जिएंगे? क्या चाहते हो आप सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोग यहां पर सब लोग खुदकुशी करने लग जाएं? अरे वो तो एक छोटी सी जो एक रेस थी, होड़ थी आगे बढ़ने की,
उसमें मायूस हो गया तो उसने अपनी जान दे दी। तो यहां तो लाखों लोग रह रहे हैं। अच्छा, आप लॉकडाउन लगाइए ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं। आपको हमारी सेहत की फिक्र है, बहुत अच्छी बात है, लगाइए। तो बताइए, हमको सरकारी अस्पताल क्यों नहीं, हमको मेडिकल फैसिलिटीज क्यों नहीं, हमको फ्री जांच क्यों नहीं, हमको ज्योतिबा फुले के अंदर उस स्कीम का ज्यादा फायदा क्यों नहीं। अरे वो एक चैरिटी हॉस्पिटल जिसके डीड के अंदर जो है वो चैरिटी हॉस्पिटल का वो दिया गया है कांसेकर वाले, वो तो खुले आम आजकल आकर कह रहे हैं कि भाई 80,000 रुपए के अगर इंजेक्शन लगेंगे तो बिल तो लाखों का आएगा ही। तो बता दीजिए भाई, ऐसे कौन से 80,000 रुपए के इंजेक्शन आप लगा रहे हैं सबको, कि इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, कि मैडम को किसी चीज का कोई वादा हो गया है किसी मंत्री के साथ बैठने की वजह से, और इसके बाद अगर किसी ने आवाज उठाया तो बेचारे वो राजू अंसारी के ऊपर एक केस दाखिल हो जाता है। हम ये नहीं बोलते कि भाई आप तो केस तो किसी भी दाखिल कर सकते हो ना, केस दाखिल करने के लिए आजादी है, आप जाओगे कोई भी इल्जाम लगाओ, उसका जो फैसला आएगा तब की तब है। लेकिन बेचारा वो तो परेशान हो गया इस लॉकडाउन में भी। क्या गलती थी उस राजू अंसारी की, वो आवाम की मदद के लिए बाहर निकला था ना। भाई हमको सरकारी अनाज तो मिल नहीं रहा, मिल रहा है, आप सोचिए हमको सरकारी अनाज कहां मिल रहा है, हमको दे ही नहीं है सरकारी अनाज। और सरकारी अनाज के नाम के ऊपर आया तो फिर वो यहाँ के एएमसी क्लैरिफिकेशन लेकर बैठ गए, इतना इतना आया था, इतना इतना इसको दिया। अरे कहाँ दिए, गरीब आदमी को देखो, देखो बेचारे वो दोनों ट्रस्ट वाले लोग आज भी लोगों को खाना बांट रहे हैं। देखो गरीब आवाम वहां लाइन लगा करके ले रही है। जरा था किसी को गुस्सा आ गया तो मंत्री यहां से चले गए। यहां तो बड़े बड़े दावे किए थे कि कोई भूखा नहीं सोएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है जो अपने बंदों को खिलाती है। और मुमरा तो पहले ही से इस बात के ऊपर सक्षम रहा है। यहां मुमरा वालों ने सिर्फ देने का मिजाज बना के रखा है। आप हमको हैवी टैक्स लगा दो, हम भर रहे। आप हमको महंगे बिजली बिल दो, हम भर रहे। आप हमको सड़कें मत दो लेकिन टोल टैक्स लगा दो, हम भर रहे। आप हमको स्कूल अच्छी फैसिलिटीज मत दो लेकिन एजुकेशन टैक्स लो हमसे, हम भर रहे। क्यों? क्योंकि हमने गलत लोगों के खिलाफ आवाज उठाने पे खामोशी इख्तियार करके रखी। और क्या क्या मतलब, हम क्या चाहते, हम आपसे चाहते क्या है? हम कुछ नहीं चाहते, लेकिन हमको बदनामी के तौर पर क्या ठिकाना मिलता है? अरे बिकाऊ लोग हैं ये, बिकाऊ लोग पैसे लेकर वोट डालते हैं, अपनी सोसाइटीज पे छपरे लगाकर वोट देते हैं, अपनी सोसाइटी के टैक्स क्लियर करवा कर वोट देते हैं। अरे जो लोग इस चोरी में शामिल है वो भी गलत है। बात थी लॉकडाउन की। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि हम सबको मिल करके चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र को, देखिए नॉर्मली हर कोई आज की तारीख में सोशल मीडिया पर है, आप लोगों को एक साथ एकजुट हो करके ट्विटर के ऊपर चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र को ईमेल्स लिखने होंगे, अपने मैसेजेस भेजने होंगे। और ट्विटर पे आप अगर मैसेजेस भेजोगे तो चीफ मिनिस्टर, अगर ये ट्रेंडिंग में पहुंच गया, अगर हमारी आबादी अगर लाख भी पकड़ी गई और हमने अगर 10,000 भी एक साथ मैसेजेस भेज दिए तो चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र को इस बात की आगाही हो जाएगी कि मुमरा के अंदर, ना सिर्फ चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, मैं समझता हूं WHO इस चीज की नोटिफिकेशन लेगा कि मुमरा में सरकारी अस्पताल या मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, जिसकी वजह से मौतें ज्यादा हो रही। और मेरे भाइयों, मैंने कभी आज तक की अपील नहीं की, कभी नहीं की। मैं तो बोल रहा हूं अभी भी कि मेरे 1 या 2 लोग भी देखे ना, अगर समझ में आता है तो आवाज उठाने वाले को, हो सकता है कि मुझ जैसे गलत तरीके से बात करने वाले, गलत अंदाज में बोलने वाले, गलत अल्फाज का इस्तेमाल करने वाले शख्स के अलावा कोई एक ऐसा आदमी खड़ा हो जाए जो आपकी आवाज बनकर आपकी हक के लिए आगे लड़ने लगे। तो बाकी सब वीडियोस तो हम शेयर करते ही, ये लिंक भी एक बार शेयर कर दें, कम से कम ये सोच करके शायद आगे चलकर कोई नौजवान इस शहर की तरक्की के लिए खड़ा हो जाए। लॉकडाउन बहुत ही ज्यादा हमारे ऊपर इंपोज किया जा चुका है, ना सिर्फ मुमरा शहर बल्कि पूरे थाने शहर से लॉकडाउन